पार्वती, जिसे नित्य नूतन एक आनंद का भाव ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी एक नूतनता का, एक निर्मलता का भाव प्रकट हो, आनंद हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनके चरणारविंद का रसास्वादन आज फुलेरा दूज के दिन जो जीव ग्रहण करता है, बाबा विश्वनाथ उसको मनवांचित फल प्रदान करते हैं। महाराज, धतूरे की महत्वता, जल की महत्वता, दूध की महत्वता, दही, शहद, जो जो शंकर को चढ़ते हैं उसका एक आनंद दूसरा ही है। उसके एक आनंद का लाभ दूसरा ही है। जब भगवान शिव की भक्ति, आप शंकर के मंदिर में जब जाएं और शंकर जी को जब जल चढ़ाएं ना, तो एक केवल जल चढ़ाने से ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई ऊर्जा अपने आप भर रहा है, अपने आप कोई प्रदान कर रहा है, केवल जल समर्पित करने से। जैसे श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में अपन जतिपुरा जाते हैं, गिरिराज बाबा के चरणों में दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गिरिराज जी को दंडवत करते हैं, गिरिराज बाबा की शिलाखंड को, बाबा के सुंदर विग्रह को अपन हस्त से छूते हैं, तो ये हमें एक आनंद की अनुभूति करा देता है, हमें एक आनंद प्रदान करा देता है, एक सुख का लाभ स्थापित कर देता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान का स्पर्श कर लो, शिवलिंग को अगर मात्र छू ही लिया, स्पर्श ही कर लिया, तो मात्र छूने से इतना पावर आ सकता है क्या? कल जब रुद्राक्ष बांट रहे थे अपन, वितरण जब चल रहा था, और यहाँ बैठकर जब रुद्राक्ष का वितरण किया गया, तो उस समय कृष्ण किसी बहन ने कहा था कि रुद्राक्ष को वापिस सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो कल रुद्राक्ष बांटते समय कहा था कि रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं, जिस रुद्राक्ष को आप पहन रहे हैं, रुद्राक्ष का, जिस रुद्राक्ष का आप स्मरण कर रहे हैं, उस रुद्राक्ष का मात्र आप शंकर को छुला लेना ही, शंकर को छुआकर, स्पर्श कराकर, लेकर वापस धारण कर लेना ही उसमें पावरता प्रदान कर देता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष यहाँ वितरित किए। आपके पास जो भी आया हो वो आपकी मर्जी, पर आज अपने को वो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मूल मंत्र है, हर रुद्राक्ष का, उस मंत्र का स्मरण करना, जिससे आपके पास जो भी रुद्राक्ष आया हो वो आपके जीवन में सुख प्रदान करे, आनंद दे, भाव दे, सुख प्रदान। उसका स्पर्श मानो। अशोक वाटिका में जहां रावण रह रहा था, लंका की उस भूमि पर जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका के फूल तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो सफेद कलर के थे। कौन से कलर के हैं? सफेद। हनुमान जी वहीं पीछे से निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास जी के पास आकर खड़े हो गए। तुलसीदास जी से कहा, सबसे पहले तो तुम ये लाइन काटो कि फूल सफेद कलर के थे, क्योंकि मैं लंका गया था, तुम गए थे क्या? जब तुम लंका गए नहीं तो तुम्हें मालूम कैसे? मैं लंका गया था और मुझे मालूम है कि फूल जो थे वो लाल कलर के थे। कौन से कलर के फूल हैं? अब तुलसीदास जी सफेद कलर लिख दिए, हनुमान जी बोल रहे हैं लाल कलर के थे।
तुलसीदास जी बोलने लगे, भाई ये देखो, ये फालतू की लड़ाई करो मत। ही अगर तुम कह रहे हो कि फूल लाल कलर के थे और मैं कह रहा हूं सफेद कलर के थे, तो तुम किसी से प्रमाण दिलवा दो कि कौन से कलर के थे, तो काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। अब इन दोनों की लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते तो हनुमान जी बोले बैठ मेरे कंधे पे, और तुलसीदास जी के ने उठाया हनुमान जी ने और लेके सीधे पहुंच गए राम जी के सभा में। राम जी सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या है? हनुमान जी बोले, तुलसीदास है। हनुमान मैं जानता हूं ये तुलसीदास है, पर तुम इसको उठा के क्यों लेकर आए? जब ये रामायण लिख रहा था क्यों उठाकर लेकर आए? हनुमान जी बोले, लेकर आने का केवल एक कारण है। क्या? रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फूल अशोक वाटिका के सफेद कलर के थे। तुलसीदास जी तो मान नहीं गए थे। लिखने वाला हर कुछ लिख दे क्या? देखा ना करा, अपनी मर्जी से लिख दो। मैं गया था, मेरे को मालूम है अशोक वाटिका के फूल लाल कलर के थे। सीता जी उठ के खड़ी हो गई। जानकी जी ने कहा, दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हनुमान तो आया भी तो कब आया? कब पहुंचे थे हनुमान जी? जम के तो बोलो, रात में। हनुमान जी से किसी ने पूछा, क्यों रे तुम संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तुम हनुमान हो और किसी के घर में जा रहे हो, किसी के महल में जा रहे हो, किसी के नगर में जा रहे हो, रात को जा रहे हो? हनुमान जी बोले, फालतू की बात मत करना। व्यक्ति की सही पहचान तो रात को ही मालूम पड़ती है। कि कितना पिया है और कितनों का पिया है, ये रात की ही मालूम पड़ेगा। हनुमान जी बोले, मेरे को मत छेड़ो, मेरे को जाने दो। मैं तो रात को गया, रावण की पहचान करने के लिए गया कि आखिर ये है क्या। जान गए, ठीक है। तो जानकी जी बोली, ये तो रात को आया था, इसको क्या मालूम कि फूल कौन से कलर के हैं। और तुलसीदास जी तो वहां थे ही नहीं। पर सबसे ज्यादा अगर अशोक वाटिका में रही तो मैं रही। फूल का कलर श्याम था, सफेद, लाल, श्याम कलर। सीता जी बोली, प्रभु अब आप निर्णय दीजिए कि फूल कौन से कलर के थे। राम जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होके बोले, हम तो गए नहीं अंदर, हम अंदर गए ही नहीं, तो मालूम भी। सीता को भी बाहर बुलवा लिया था अग्नि परीक्षा के टाइम पर, हम तो गए नहीं। फिर उत्तर कौन देगा? तो राम जी बोले, उत्तर भरत देगा, भरत को बुला। भरत जी मन में सोचे, बताओ हमारा तो कोई नाता ही नहीं, हम तो नंदीग्राम में थे। जो वहां थे उनसे पूछो। दुनिया की आदत बस इतनी है कि हर कुछ मन गढ़त बना देना। जो वहां पर है उससे तो पूछो कि क्या हो रहा है, कौन कलर का है। भरत जी बोले, हमको तो मालूम ही नहीं। राम जी बोले, निर्णय तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देव निर्णय। भरत जी बोले, भैया मुझे चक्कर में मत डालो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। नहीं 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 भरत, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। भरत जी बोले, उत्तर देना है तो केवल इतना कहूंगा कि सबसे सत्य अगर कोई लिख रहा है तो वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फूल अशोक वाटिका के सफेद थे। कौन से कलर का था? सफेद। हनुमान जी बोले, मतलब हमने इतनी सेवा करी, लंका में आग लगाई, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने करा ही नहीं, मतलब कुछ भी। देखो बहुत ध्यान देना महाराज, आप भोजन की टेबल पर जाकर चमचा उठाकर परोसने में लग जाओ और तुम सोचो कि मैं
परोस रहा हूं, मैं ही परोस रही हूं, ये तुम्हारी अभिमतता है। सही मेहनत अगर देखना है तो अंदर जो बना रहे हैं, भट्टी में तप रहे हैं, बेल रहे हैं, बना रहे हैं, मेहनत उनकी है। मेहनत आप भी कर रहे हैं, सेवा आप भी दे रहे हैं, पर अहंकार को त्याग कर दो। हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया, मैंने लंका जलाई, तो वो नहीं देखी तुमने? मैं गया था जब अशोक, भरत जी बोले हनुमान मैं सब मानता हूं कि तुम गए थे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि फूल लाल कलर के थे? मैं शंकर का अवतार हूं, रुद्र अवतार, झूठ नहीं कर सकता। फूल लाल कलर के थे। भरत जी बोल रहे हैं तुम भी झूठ नहीं बोल रहे, फूल लाल कलर के ही थे। तो फिर तुमने अभी तो बोला तुलसीदास सफेद कलर। अरे हनुमान, बात इतनी सी है कि फूल का कलर सफेद था। जब तुम लंका में प्रवेश करे, लंकनी ने तुमको रोक दिया, तुमने मुष्टिक का प्रहार करा, गुस्से में आकर लंकनी मरी, तुम गुस्से में अंदर प्रवेश कर गए। इतना क्रोध तुम्हारे अंदर भरा था, इतना गुस्सा भरा था कि वो गुस्से की अग्नि तुम्हारी आंखों में उतर गई और सफेद फूल भी तुम्हें गुस्से के कारण लाल नजर आ रहे थे, क्रोध के कारण। वो पुष्प तुम्हें लाल थे। वाह भरत भैया, वाह, धन्य आप, गजब। सीता जी बोली आपने तो मुझको झुठला दिया भरत भैया, फूल सफेद बता दिया, लाल बता दिया और मुझे झुठला दिया। मैंने गलत कहा क्या? फूल शाम थे? नहीं मां, आप कभी जिंदगी में झूठ बोल ही नहीं सकती, सबसे ज्यादा तो आप ही रही हो। बस बात इतनी सी है, हर कण कण में आप राम को देखती थी, इसलिए प्रत्येक पुष्प में तुम्हें राम नजर आता था, इसलिए फूल शाम नजर आता था। हर पुष्प में राम नजर आ रहा है, इसलिए पुष्प शाम नजर आ रहा है। हम किस दृष्टि से, हम किस भाव से भगवान को देख रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझा रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से मना रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान को किस भाव से रिझाएं, हम भगवान को किस भाव से मनाएं। हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के पथ पर। भगवान को निहारने का भी एक नयन होता है कि किस नयन से हम भगवान को निहार रहे हैं, हम किस नयन से भगवान को निहार रहे हैं और वाणी से किस भाव से हम भगवान को पुकार रहे हैं। एक भगवान को रिझाने का तरीका कुछ प्रपंच भी हो सकता है, एक भगवान को रिझाने का तरीका एक भाव भी हो सकता है, पर भावों में इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहेगा। कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहा। जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काय को आ गई, रोज शाम पड़े आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूं कि ये दिया जलाए और तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी
की हवा चली। वो हवा क्यों चले कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, ये आग लगा के मारे। पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज जी हो, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। मंदिर में गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए। भगवान मन में सोचा कि ये पुण्य कमाने आई थी और इतना कीचड़ पानी कर कर जा रही है तो पुण्य मिलेगा। अरे बोलो दिन के नहीं। एक बात आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, किसी आश्रम में, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, गुरुद्वारे पर, गुरु के घर पर जब भी हम जाएं, प्रयासरत रहें कि कहीं से बुआरी मिल जाए, पौछा मिल जाए तो हम वहां पर कुछ साफ कर दें। कहते हैं कि अगर हमने वहां का ही कचरा साफ कर दिया तो हमारी जिंदगी में से ना जाने कितने कचरे साफ हो जाए, ना जाने कितने। कितने आप परमात्मा से बंधो। जिस झाड़ू को आप सुबह से उठाते हो ना, वो भी सीख देती है हमको, देती कि नहीं देती, कि मैं बंदी हूं इसलिए कचरा साफ, बोलते जाओ जम के, कर रही हूं। एक एक तीलियों को जोड़कर बांधा तो वो कचरा साफ कर रही है। और मालूम पड़े उसका बंधन खुल जाए तो वो कचरा साफ करेगी कि खुद ही कचरा हो जाएगी। अरे जम के तो बोलो, वो खुद कचरा हो जाएगी। बंधन बंधा है इसलिए कचरा साफ कर रही है, बंधन खोल दिया तो झाड़ू भी कचरा हो गई। उसी तरह शंकर की कथा का, शिव महापुराण का, जब तक बंधन बंधा है परमात्मा का, तब तक संसार के सारे कचरे साफ होते रहेंगे। कुछ भी संसार में आ जाए वो कचरा बाहर, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ और कोई निंदा आदि के, ये सारे कचरे बाहर हो जाएंगे। और मालूम पड़े तुम भगवान से दूर हुए, तुम परमात्मा से दूर हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। मैं किसी को नहीं मानता, मेरे को भगवान से कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, तो बंधन से जो मुक्त हुए बस, तो फिर सारे तुम भी कचरे बन जाओगे, फिर तुम्हें कौन गिन रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में दान करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में पुण्य करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में भगवान का भजन करने का कुछ भी नहीं है, मत करो। एक काम करो, अगर आपको पुण्य कमाना है तो कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, तुम 1 रुपया दान नहीं करना चाहते मत करो, तुम अगर भजन नहीं करना चाहते मत करो, सत्कर्म नहीं करना चाहते मत करो, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते मत करो, तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक काम करो, जो भजन कर रहा हो, जो दान कर रहा हो, जो पुण्य कर रहा हो, जो सत्कर्म कर रहा हो, उसके साथ अच्छे दिल से जुड़ जाओ, उतने में भी पार उतर जाओगे, बस उतने में भी चले जाओगे। कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रसन्नता कर कर, कोई निंदा कर रहा है तो उसको कहो कि गलत है ये। कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भगवान का भजन हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई नाम जाप हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई शंकर का नाम जाप हो रहा है, कोई शंकर का भजन हो रहा है, तो उसमें पुण्य के भागी बनो और ये कहकर बनो कि तू गलत कह रहा है, भगवत भजन का आनंद कुछ दूसरा ही है, कम से कम भगवान का नाम निकल तो रहा है। और क्या निंदा का रस, क्या निंदा, पुण्य करने वाले के साथ, भजन करने वाले के साथ, सदगुरुओं के साथ, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के साथ, कोई आपके मोहल्ले में रहती हो, भजन करती हो, कीर्तन करती हो, मंत्र जाप करती हो, नाम जाप करती हो, उससे कहीं थोड़ा सा लग जाओ, महाराज बहुत भजन करे, उसके साथ वो क्या करेगी कि तुमको भी पकड़ पकड़ के कथा में ले जाएगी। तुम्हारा मन नहीं ना जाने का तो भी कैसे भी तुमको, चल तो तू तो बैठ जाना पीछे, खाना खा के आ जाना, मेरे तक कथा सुन लोगी, तो चल तो मैं कथा सुनती रहूंगी, तू नाश्ता कर लेना, जलेबी और पोया, तू क्या बेटा।
मेरा मन कथा में नहीं लगता, मत लगने दे, तो बैठ आराम से इधर उधर डोलती रहे, जहां तहां चुराए तक हो जाऊं कि चाय वाय पिया हूं? हाँ पिया, हाँ तो कोई गई, मालूम पड़े ट्रैफिक में फंस गई। दूसरे दिन सहेली ने कहा चल कथा में, घूमती रहे नानी, मैं घूमूं फिरूं नहीं रही, मैं वहीं बैठ जाऊं कथा। क्यों? धूप भी बहुत तेज पड़े और फिर अंदर आने कोई नहीं दे, कम से कम कथा में ठंडे में बैठे से कथा तो मैं तो नहीं जी। अब दूसरे दिन उसका मन लग गया, बैठ गई तो मन में आया महाराज बोल अच्छा है तो थोड़ा पगला पर बोल अच्छा है। और बेटी सो कथा सुने, मन लग गया। और तुम्हारे ऑटो में जगह नहीं थी तो तुमने मन में सोचा कि उसको तो कौन पूछे, उसका मन तो वैसे ही नहीं लगता, तो उसने फोन लगा कर पूछा जा रही क्या, मेरे को ले चलो। अब केवल ये बाबा का स्पर्श है, ये भगवान भक्ति का स्पर्श है, ये भजन का स्पर्श है, जो छू ले तो आनंद की अनुभूति करा, मात्र छू ले। झाड़ू में बंधन होगा तो वो कचरे को साफ कर देगी, जिंदगी में परमात्मा के चरणों का बंधन होगा, सतगुरु के चरणों का बंधन होगा, कोई हृदय चित्त भगवत प्रेमी का, भगवत स्मरण करने वाले का बंधन होगा, तो ये पक्का है कि वो भी कचरा साफ करवा देगा। परंतु अगर बंधन से मुक्त हो गए तो अपन भी कचरा बने। बंधन से मुक्त हुए कि अपन भी कचरा। बंधन हो, संसार का बंधन नहीं होना चाहिए, भगवान के चरणों का बंधन, जैसे अभिमन्यु को था। एक बार अभिमन्यु कहीं घूमने के लिए गए तो उनसे किसी ने पूछ लिया, सखाओं ने, कि तेरे मामा मामी तुझे कष्ट देते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं? अभिमन्यु के मुख से निकल गया, मेरे मामा मामी कष्ट नहीं देते, मुझे भजन में लगा देते। देखिए शब्द, देखिए महाराज, अगर संसार में बहू आपको ताना दे रही है, बहू आपको गाली दे रही है, बहू आपको आड़ा टेढ़ा कह रही है, या सास आपको ताना दे रही है, सास आपको आड़ा टेढ़ा कर रही है, या बाप पिता आपको अपशब्द कर रहा है, या बेटा पिता को कुछ ताने दे रहा है, उसमें तुम समझ जाना कि भगवान ये चाहता है कि अब तू भगवान की भक्ति में लग जा, इस संसार से थोड़ा मोह निकाल दे। क्योंकि जिस बेटे को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस बहू को तुमने सब कुछ दे दिया, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के तुमने बहुओं को दी, अपने कपड़े तुमने बहुओं को दे दिए, सारा सामान बहुओं को दे दिया, तिजोरी की चाबी तक बहुओं को दे दी, अलमारी तक दे दी, जिस कमरे में तू रहती थी वो कमरा तक देकर हाल में पहुंच गई। देखो कितना दिया है, कितना प्रदान कर दिया, कितना दे दिया। और इतना देने के बाद भी अगर बहू, बेटा, परिवार, कुटुंब, कबीला तुम्हारा नहीं हो रहा, तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, मीठा नहीं बोल रहा, तो समझ लो कि बस दोसा में एक बात कही थी, पूरी दुनिया में एक ही जगह है हरिद्वार। कहाँ? हरिद्वार। कहते हैं जब घर का द्वार ठुकरा दे तो वो द्वार बनाया गया है। हरिद्वार काहे के लिए नाम रखा? कि घर के द्वार पर से निकाल दिए जाओ, घर के द्वार पर ठुकरा दिए जाओ, घर पर तुमको द्वार से बाहर कर दिया जाए
तो एक द्वार संसार के लोगों के लिए खोल कर रखा है और हरिद्वार है। इसलिए संसार के द्वार छोड़कर फिर वहां चले जाना, भगवान के द्वार पर जाकर बैठ जाओ, भगवान का भजन कर लो और वहां भी नहीं पहुंच पाओ तो अपने हृदय को हरिद्वार बना लो, कैलाश बना लो, पर्वत बना लो, शिव का शिवालय बना लो और बैठकर जहां रहो मस्ती। कोई ताना दे, गालियां दे, अपशब्द कर देती रहे, बोले 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 तो जल्दी तैयार हो के कथा में 10-15 रुपए रोज का नाश कर रही डुकरिया। बताओ, सियोर से रोज 15 रुपए लगाए, वहां तक जाने का 20 रुपया लगाए, तो पैसा बर्बाद कर रही है। जबरदस्ती के कथा सुनने जाएगा, टीवी पे तो आ रही है, सुन ले। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न छूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न छूटेगी आओ से। भोले बाबा से। भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से। भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से। मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न छूटेगी भोले बाबा से। भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से। भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से। मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न छूटेगी भोले बाबा से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से, अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से। अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से, अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न छूटेगी भोले बाबा से।
बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। हर हर महादेव है। भगवान शंकर से जो प्रीत लग जाए, मन चित्त वृत्ति फिर निवेदन है, बंधन शिव के चरण का होगा, भगवान की भक्ति का बंधन होगा, गुरु चरणारविंद का बंधन होगा, परमात्मा की भक्ति का यदि बंधन होगा तो ये पक्का है, बिल्कुल पक्का है कि आप जिंदगी में कभी कचरा नहीं बन सकते, कचरा साफ करने वाले जरूर बन सकते हो, ये विश्वास रखिएगा। आप कचरा नहीं बन सकते, कचरा साफ करने वाले बंधन होना चाहिए भगवान के चरण। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकड़ माटी से वो कहते हैं ना, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न। भगवान शिव की कृपा। अभिमन्यु से पूछा कि तुम्हारे मामा मामी तुम्हें कष्ट देते हैं, तकलीफें देते हैं, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहते हैं, तो ये श्रेष्ठ है क्या? पर अभिमन्यु ने कहा नहीं, वो तो मुझे सेवा में लगा देते हैं। बस तुम्हें भी अभिमन्यु, भले वो 5 साल का है और तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, तुम 25 साल 50 साल 40 साल 80 साल जितने के भी हो, तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, चाहे कितनी भी उम्र तुम्हारी हो, पर निवेदन है तुम अभिमन्यु जैसे बन जाओ। कोई अगर ताना दे, गालियां दे, अपशब्द कहे, कहता रहे, कहे तो ये तो बावरा है, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, कहने वाले कहे। आप भगवान की भक्ति में रम जाओ, पर दिखावे की भक्ति मत करना। फिर निवेदन करता हूं, भगवान को सबसे ज्यादा अगर नफरत है, भगवान को सबसे ज्यादा अगर नफरत है तो दिखावे से मत करो। दिखावा भले तुम मंदिर में कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भगवान शंकर की कथा कहती है एक चावल का दाना चढ़ाओ
भगवान स्वीकार कर लेगा। ये भी नहीं कह रहा कि तुम ज्यादा चढ़ाओ, पर जो चढ़ाना वो अच्छा चढ़ाना। सारे देवी देवताओं पर चावल ऐसे ही चढ़ जाता है, सारे देवी देवताओं पर पुष्प फूल पत्ती जो भी चढ़ाते हो वो ऐसे ही चढ़ जाती है, पर शंकर भगवान पर जो भी चढ़ता है वो सेगा आखा, खंडित नहीं चढ़ता। यहां तक शंकर भगवान के सामने नरियल तक नहीं फूटता, आखा की आखा ही चढ़ता। एक दाना चावल का चढ़ाओ तो वो भी आखा ही चढ़ेगा। ढेर साले बने मत चढ़ाओ, 50 मत चढ़ाओ, 25 मत चढ़ाओ, एक चढ़ाओ पर आखा चढ़ाओ। एक बेलपत्र चढ़ा दो, एक ही चढ़ा दो, वो भी आखी हो। प्रयास करिएगा। 50 रुद्राक्ष लेकर अगर आप चले भी जाओगे, लाभ तो उतना ही होना है जितना एक देगा। अरे बोला तो सही, लाभ तो एक ही देगा। ले लो भले 50, फिर देती रहना। जी तेरे लिए ले आई थी वो, बहुत भीड़ थी, 4 बार तो मैं कुछ आई, पर पक्का मैं भी कहीं कम पड़ा, 3-4 के पूछती हुई ये मेहनत करी जी, तब जाके रुद्राक्ष लाई। वो तो भला हो बेचारा महाराज का, शाम के आई गया ने सबके बिठा दिया, 1 मिनट में बटी गया। तो ना सोचा था मिले और फिर ले जा कर दिया। ये तुम्हारी आदत आज की नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत है। माई कैसे साड़ी मिलती तो संभाल के रख देती, छोरी के ब्याह में काम आएगी, बहू के काम आएगी, इसके काम आएगी। खुद ने नहीं पहनी रे, जोड़ जोड़ के रख दी। सब बहू को दूंगी, बेटा को दूंगी, इसको दूंगी, उसको दूंगी। हिंदू धर्म में शादी में मायरा क्यों पहनाया जाता है? उत्तर दीजिए। बोलो रे सब जम के। मायरा मामेरा क्यों पहनाया जाता है? हिंदू धर्म के अंतर्गत ये नियम है कि शादी में, विवाह में मायरा मामेरा करा जाता है। बोलो करते कि नहीं करते? किस लिए करते, क्यों करते हैं? कारण एक ही है कि जीजी जितनी बार साड़ी दी ना, सब तूने बहू और बेटी के लिए रख दी। अब की बार तो तुझे मंडप में खड़े होके पहनाऊंगा और अपने सामने पहनता देखूंगा। इसलिए भाई खुद आता है अपनी धर्म पत्नी को लेके, और धर्म पत्नी इसकी अब भी पीना इतनी बढ़िया साड़ी की पैकिंग, सब तोड़ तोड़ा के मामी भी कम पड़े, भाभी ले खोसी ले, तो क्या पहनी तो ऊपर ही खोस ले, पर पहन तो उस पे। अरे गांव में तो मंडप के नीचे मायरा भरते समय कपड़े उतरवा देते हैं, उतारो कपड़े, और हम जो लाए पहनो, वही कपड़े उतारने, वही बटन बटन भले मुंडा में दांत नहीं, शरीर में हाथ नहीं, पर जीजा जी तुम्हें सूट तो पहनना ही पड़ेगा। हम लाए तुम्हारे लिए, पहनो। मायरा भरा ही इसलिए जाता है, मायरा लिया ही इसलिए जाता है, मायरा किया ही इसलिए जाता है कि पूरी जिंदगी हमने बहन को दिया और उसने जोड़ जोड़ के रखा, बहू के लिए, बेटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, खुद नहीं पहनी। तो शादी में खड़े हो गए भाई और भाभी, चलो अब पहनाओ इनके। और नैनों में आनंद जल भर जाता है बहन के भी, जब भाई मायरा पहनाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तू पहन, ये जिन बहुओं को तू शादी में इतनी उधम से ला रही है, नाचती कूदती खूब आनंद में, अब ये
वो रस्सी वाला गेम होता है, ऐसा लोग आजकल पतले होने के लिए खेलते हैं ऐसा, रस्सी में ऐसा। वो जो रस्सी है वो पुत्र है, कौन है? पुत्र। जो ये दो है ना उसमें, ये वो पुत्र वधू है जो घुमा रही है, ठीक है। और बीच में जो बेचारी फंसी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर में टांग उचकाती रहे, समझ गई क्या? बड़ी चतुर चतुर आए रे तुम तो, तुरंत समझ जाते हो, कहना ही नहीं पड़ता है। बस फंस गई। बीच में जो फंसी पड़ी है वो बेचारी घर की बूढ़ी माँ है। बहू की सुने कि बेटा की सुने, और खुद की कहने की बारी आए तो चकना पड़ जाए। खड़ी नहीं रहने दे 5 मिनट सकनी। मम्मी मम्मी का फोन आया, मैं अभी बात करके, तुम चूल्हा देखना। अभी आई वो बात कर, इतने फिर पहुंच गई, तुम जरा बच्चों को कपड़े पहना देना, मैं अभी आई। वो बेचारी फंसी। इस गेम का कोई नाम होता है क्या? रस्सी कूद। अच्छा, इससे तो अच्छा स्वर्ग में कूद, कई रस्सी कूद। क्या संसार सागर में फंसे? अरे अभिमन्यु कह रहा है कि मेरे घर में मेरे मामा मेरी मामी, मुझे अगर कष्ट मिल रहा है तो मैं किसी से ना कहूं। मिल रहा है कष्ट, होगा। अगर हम कहें तो परमात्मा से कहें, अगर हमें कुछ बोलना है तो भगवान से कहें। वो दुनिया के सारे दुख काट सकता है। एक पत्र है इसमें बहुत अच्छा, किसी ने लिखा है, सतना नागोद से प्राची जी हैं। 2021 जनवरी से कथा सुन रही हूँ। पहले से बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, कोई कमी ना रखी। बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। मेरा एक पैर नहीं है और दमे की तकलीफ थी, श्वास की, पर दवाई गोली सब बंद कर दी है। और यहाँ पर भी बाबा खूब चला रहा है, कोई कमी नहीं रख रहा। कहाँ बैठी है? सतना नागोद से कोई है। अच्छा, आपने पत्र भेजा। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। बहुत बहुत साधुवाद। एक ने और पत्र दिया है, बहुत अच्छा है वो। विष्णु जी इंदौलिया, गांव नागला, जाट, फिरोजाबाद से आए। कहाँ बैठे भैया? मेरी माता जी को दिमाग की बीमारी थी, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में 2 सालों से इलाज चल रहा था। आप ही आए, खड़े रहिए। 2 सालों से इलाज चल रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि जिंदगी भर ठीक नहीं होगी, दवा खानी पड़ेगी और ऐसे ही दिमाग से कमजोर रहेंगे। कुबेरेश्वर महादेव की कृपा से, बाबा की कृपा से, कथा ने ऐसा असर करा शिव महापुराण में। जिस कमरे में माता रहती थी उस कमरे में टीवी लगा दी गई और शिव महापुराण निरंतर सुनाई। आज मेरे दादा दादी सारा परिवार यहाँ आया हुआ है, ठीक हो चुकी हैं, दवाई बंद कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप ही आए हैं साथ में? अच्छा, इनको तकलीफ थी, बाबा की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहो। बैठिए बैठिए। फिरोजाबाद यूपी से आप लोग आए, बहुत बहुत सर। ये भगवान, अगर केवल शिव पर भरोसा, बैठिए बैठिए। शंकर की उपासना, शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, भगवान की भक्ति। स्वयं अभिमन्यु कह रहा है कि मैं गलत ना देखा मैंने। मामा मामी कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर मेरे मामा मामी अगर मुझे कुछ कह रहे हैं तो उसमें मेरी भक्ति बढ़ रही है, उसमें मेरी भक्ति बढ़ रही है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है विश्वास। एक बात दिल से समझना और दिल से कहना, अगर भगवान भोलेनाथ तुमने जो मांगा 4-5 चीज तुमने मांगी और उसमें से बाबा ने अगर 1-2 चीज भी दे दी तो तुम 3 महीने में वापस आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो तो सही, आओगे ना? तो ये शिव की कृपा है। यहां आता वही है डबल से पलटकर, जो कृपा शंकर कर रहा, शिव करुणा सागर कर रहा, शिव का। और ये भी नहीं कहते हम तो आपसे केवल इतना करें, टीवी के माध्यम से सुनो, चाहे कहीं पर भी सुनो, अपने घर में रहकर सुनो, आप सुनो और भगवान पर विश्वास कर कर भगवान की भक्ति को धारण करो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें यहाँ आना जरूरी है, तुम तो अपने घर पर सुनो आराम से। यहाँ वैसी जगह नहीं दादा, कौन कह रहा है तुम यहाँ आओ? तुम तो अपने अपने घर में बैठे रहो। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय